आज CSS के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSS फ़िल्टर एक्चुअल में लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हालांकि किसी भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस्तेमाल इसका इमेज के लिए करते हैं। तो CSS फ़िल्टर में कई सारे वैल्यूज़ होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है फ़िल्टर और इसमें होते हैं बहुत सारे ऑप्शन जो एक एक करके हम यूज़ करते जाएंगे और यहाँ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चूज़ करते हैं कोई पुराना बेकार पड़ा हुआ फ़ोल्डर जिसके अंदर से थोड़ा सा बदबू आ जाए, वो वाला फ़ोल्डर। 2-4 दिन से तो पड़ा हुआ होगा ये वाला। चलिए ठीक है, तो मजाक बहुत हो गया और थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं कि कोई इमेज मिल जाए एकदम फटाफट इसमें कर ले। हाँ, ये इमेज एकदम सही इमेज भी है। देखें, डस्टबिन में भी कुछ कुछ मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। IMG इमेज का टैग का इस्तेमाल करना है और bg.jpg लगा देते हैं जो कि इमेज है। लाइव देखते हैं और देखेंगे कि वो इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उफ, ये छम्मक छल्लो भी इसी में है, हटाते हैं इसको। ठीक है, सिंपल इमेज। तो जब हम इसके ऊपर कर्सर रखें तो नॉर्मली आपको हम दिखाते हैं एक मज़ेदार चीज़। वो जो IMG का टैग है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। IMG का टैग का विथ हाइट बढ़ाना वगैरह वगैरह कर सकते हैं, बट हमको लगता है मज़ेदार है, फिटिंग अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर फ़िल्टर सीखेंगे, FILTER। ठीक है, फ़िल्टर में सबसे पहला वैल्यू सीखेंगे ब्राइटनेस। वही जो नहीं, छोड़ दीजिए, ब्यूटी प्लस वाले बात करने वाले थे, हम छोड़ देते हैं। लोग इंस्टाग्राम में भी आजकल यही करते हैं, तो ज़्यादा बताना नहीं है। ब्राइटनेस का परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 100%। ठीक है, अगर आप इस परसेंटेज को बढ़ाएंगे, नॉर्मल 100% है, अगर आप इसके परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो ये जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, कुछ ब्राइट ज़्यादा हुआ, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसका होवर लगाइए, IMG होवर फ़िल्टर और ब्राइटनेस 150%। ठीक है, 100% न्यूट्रल लेवल है, वहाँ से नीचे जाएंगे तो ब्राइटनेस कम होगा, वहाँ से ऊपर जाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो चेक कर लेते हैं नॉर्मल। अब समझ में आ गया होगा, ब्राइटनेस समझ में आ रहा है। देखिए, इधर दिन हो गया, इधर रात है, दिन रात। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वाला का थोड़ा और मज़ेदार तरीके से कम कर देते हैं, क्या बोलते हो? तो अब मज़ा आएगा, देखिए। ठीक है, इसका स्मूथनेस पैदा करने के लिए जो हम कल पढ़ाया था, ओह सॉरी, जो लोग कल नहीं आए तो उनको नहीं समझ में आएगा। वैसे ही अगर वीडियो देखा हुआ तो समझ में आ जाएगा। ड्यूरेशन 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एकदम बढ़िया वाला एनिमेशन के साथ आएगा, क्या मज़ा आ जाएगा देख के। थोड़ा देर रखोगे तो जल भी जाएगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही है। और ये अगर आपने 10% कर दिया तो और ब्राइटनेस कम हो जाएगा, तो देखने में और मज़ा आएगा। देखिए, उजाला कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, तो बेसिकली है ना, हम लोग फ़िल्टर से ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कौन क्लास में आप कैसे पहुँचे? हाँ, अब देखिए, ये देखिए, तो मोटे मोटे तौर पे फ़िल्टर में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ा ब्राइटनेस। तो पढ़ लेते थोड़ा सा इसमें। ब्राइटनेस एक फंक्शन है जिसमें 100% डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। आप इसको बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा और घटाएंगे तो ब्राइटनेस घटेगा। इमेजिन करो कि आप अपने मोबाइल में जो ब्राइटनेस का ऐसे ऐसे वाला जो ऑप्शन मिलता है, उससे यही घटता और ये बढ़ता, और कुछ नहीं, यही वैल्यू घटेगा, यही वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट, आगे का चीज़ देखो। अब इसी तरीके से इसमें कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, कॉन्ट्रास्ट, डार्क कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और ये कॉन्ट्रास्ट को फ़िल्टर पे बढ़ाते हैं। चलिए, मज़ा आएगा देखने में। देखिए, कॉन्ट्रास्ट कम होगा तो इसमें इसके जो दिखने का जो स्थिति है, वाइटनेस बढ़ गया। और जब इसको कल देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना हाई होगा, तो किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और ब्राइटनेस क्या होता है और ह्यूई क्या होता है, ह्यू रोटेट क्या होता है, सीपिया क्या होता है, सैचुरेट क्या होता है, ये वही लोग जान सकते हैं जो इमेज के साथ थोड़ा 6-7 जानते हैं। तो वो बेसिकली देखिए, नॉर्मल जो आपका स्थिति है, नॉर्मल जो आपका कॉन्ट्रास्ट होता है वो इतना होता है। हम आपको टच करके दिखा देते, देखिए इतना नॉर्मल है कॉन्ट्रास्ट। देखिए, अगर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दोगे, जैसे 200 कर दोगे, तो ये अब आपको अच्छा फील देगा। दिखाते हो, देखिए, तो इमेज के आँख में गड़ने का रेशियो बढ़ गया है ना। बेसिकली आपको एक तरीके से लाइट और इमेज के जो अंदर जो कलर्स है वो ज़्यादा शार्प हो गए। ठीक है, ये है कॉन्ट्रास्ट, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें।
ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग क्लास करा रहे हैं और सब इतना बोरिंग तरीके से देख रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। कॉन्ट्रास्ट। अब तीसरी चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं वो है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100% होता है, ऊपर करेंगे तो नीचे करेंगे तो अलग अलग मैटर, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं कॉन्ट्रास्ट की जगह पे ग्रे स्केल। देखो व्हाट इज़ ग्रे स्केल, चेक करना, ठीक है। ये ग्रे स्केल 10% पे अभी कोई पता नहीं चल रहा है, जब इसको टच करेंगे तो देखो क्या होगा। हाँ, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में आपको लेके चला गया, अचानक से 2023 से उठा के 1980 पे खड़ा कर दिया, ठीक है। वापस 2023 में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही ग्रे स्केल काम करता है। ग्रे स्केल के नए ऑप्शन में बोर हो गए, चलो कोई बात नहीं, इन्वर्ट देख लेते हैं। इन्वर्ट क्या होता है, ये भी 100% का मामला है इसमें भी, और आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। व्हाट इज़ इन्वर्ट? पहले ज़माने में जब मैं छोटा था, अपने बारे में बता देता हूँ, तो फ़ोटो खिंचाने के लिए एक सीमित जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे जाया करते थे, उसे स्टूडियो कहा जाता था। आप लोगों को नहीं पता होगा, बता देते हैं क्योंकि आप लोग के ज़माने में दिखेगा नहीं। तो स्टूडियो हुआ करता था जिसमें पीछे बैकग्राउंड में ताजमहल बना होता था। अब मस्त एक बगान वगान का फ़ोटो वोटो पेंट किया रहता था, कोई बैकग्राउंड आज के टाइम में बीजी रिमूव हो जाता है, ठीक है। पहले ज़माने में रिमूव नहीं होता था, पहले के ज़माने में उसके पीछे बैकग्राउंड लगाते थे लोग, पलाई पे प्रिंट किया रहता था और लगता था कि आप ताजमहल के सामने खड़े हैं, और फिर एक मस्त सा फ़ोटो खिंचाता था। और फ़ोटो प्रिंट आउट होके नहीं मिलता था, वो बोलता था आप घर जाइए, आइएगा जिंदा बचे तो 10 दिन के बाद। फिर वो आते थे, फिर उसमें एक तो काले रंग का पट्टी देता था इतना बड़ा, ठीक है ना। उसको अंधेरा में रोशनी में देखने से समझ में आता था कि कोई भूत है उसमें, ठीक है। तो उसे हम लोग नेगेटिव इमेज कहते थे, ठीक है ना, नेगेटिव फ़ोटो, नेगेटिव फ़ोटो के नाम से जाना जाता था। फिर वो नेगेटिव फ़ोटो किसी लैब में जाके देते थे, देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। अब लैब में जाके देते थे, लैब में जो क्या करते थे, उसको अंधेरा रूम में उसका नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते थे, और फिर नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो जाता था तो उसका एक तो प्रिंट आउट हम लोग को मिलता था, फिर उसका एक तो बड़ा सा किताब मिलता था, उसके अंदर डालते थे। इतना झमेला है। अब एल्बम आपका एक ऐप है, वो लैब खो गया, वो कैमरा आपके पीछे मोबाइल का लगा हुआ है, और वो जो सिनेरियो था वो अभी आप ऐप से कर लेते हैं। ये सारा ज़माना जो है ना चेंज हो गया, उस ज़माने की बात ही कुछ और थी। क्या एक फ़ोटो का पूरा प्रोसेस 20 दिन का होता था, ठीक है। अब फिर वो आदमी बढ़िया से लिफाफा में लेके घूमता था, ठीक है। देखिए ये लड़का है हमारा, ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, तो फिल्टर में सबसे पहले इन्वर्ट। खैर इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 100% पहले दे देते हैं और 0% जो है वो होवर पे दे देते हैं। चेक करते हैं क्या होता है। देखिए ये था वो नेगेटिव फ़ोटो, याद आया आपको? नहीं, आपने देखा तो होगा तो याद आ जाएगा। आपके बाद वाली पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं देख सकती है, उसको बताना भी बेवकूफ़ी होगा। जैसे अभी हम आपको बता दिए, शायद आगे वाली जनरेशन को नहीं बताएं। तो नॉर्मली देखिए बड़ा अच्छा सा इन्वर्ट यही फ़ोटो मिलता था नेगेटिव में, वो भी अंधेरा अंधेरा दिखता था, और उसको जब टच करते थे, सॉरी लैब में डालते थे तो वो ऐसा हो जाता था, ठीक है ना। तो अगर आदमी का फ़ोटो होता तो ज़बरदस्त दिखता, लेकिन भूत दिखाने का हमको कोई शौक़ नहीं। खैर इन्वर्ट, तो बेसिकली हम यहाँ पे इन्वर्ट का इस्तेमाल कर लिए। अब आते हैं HUE रोटेट। इसमें जो डिग्री का वैल्यू होता है, पहले हम आपको बताते हैं कि HUE रोटेट होता क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा गूगल सर्च करके दिखाते हैं। एक तरह का सर्कल है जिसको डिग्री पे अलग अलग कलर बांटा गया है। देखिए अलग अलग डिग्री पे अलग अलग कलर है, ये देखिए, इसी को ह्यू रोटेट कहते हैं, ये वाला पार्ट। तो इसके किस डिग्री पे रहेंगे कि कौन सा कलर हमको मिलेगा। नॉर्मली आप इस तरह से एनिमेट होता देख रहे हैं, लेकिन नॉर्मल होता है ये, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से अपना डिग्री सेलेक्ट कीजिए और उस तरह का कलराइज कर सकते हैं इस पूरे इमेज को। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए HUE रोटेट, और यहाँ पे डिग्री 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं। और इसी तरीके से हम होवर पे डाल देते हैं, देखो ध्यान से देखना, 90 डिग्री डाल दिया मैंने। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जब मैं इसके कर्सर पर रखूँगा इसके ऊपर, तो ये इमेज कलराइज हो जाएगा किसी दूसरे कलर के साथ। देखा आपने,
तो कलर क्या हुआ, HU रोटेट की वजह से चेंज हुआ। इसमें अलग अलग डिग्री पे अलग अलग कलर है। मैं 180 डिग्री ट्राई करूँगा तो इसके कलर अलग कुछ और है, ठीक है। शायद आपका 220 डिग्री पे बिल्कुल कुछ और, तो आप चेंज होता हुआ भी देख रहे हैं, ठीक है। अचानक से जैसे सपना में चले गए हो आप, ठीक है ना। तो खैर वो HU रोटेट आपको डिग्री वैल्यू देना होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वैल्यू, उसको बोलते हैं सीपिया। अब सीपिया कोई किसी का नाम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं सीपिया एक ख़ास तरह के डिज़ाइन के लिए, ठीक है। मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे डिज़ाइन होता है और कैसे काम करता होगा। SEPIA सीपिया, और ये 100% से ऊपर नीचे 200% कर देते हैं, ठीक है। देखिए सीपिया इस तरह के कलर को कहते हैं जो कि ना अब इसको हम कम करते हैं, 10% कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, तो सीपिया, ठीक है। तो नॉर्मली कलर है, लेकिन सीपिया लगा देंगे तो ये ऐसा होगा। तो कलर है बट ब्राउन कलर को ज़्यादा दिखाया था, जैसे ग्रे स्केल में ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक को ज़्यादा दिखाया था, ग्रे कलर को ज़्यादा दिखाया था, वैसे ही सीपिया हो गया। उसके बाद आता है सैचुरेट। इसमें भी सेम केस है, 100% वाला मामला। इसको भी दिखा देते हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको ये भी दिखा देते हैं, सैचुरेट, ठीक है। देखिए, ठीक है, नॉट ए ब्लैक एंड वाइट, बस ये अपना डिस्कलर हो गया एक जैसा, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। और इसके लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं बलर में पिक्सल नहीं परसेंटेज वैल्यू दिया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं करके। पहले बलर 0% 0 पिक्सल लगते हैं, और जब हम टच करेंगे तो उसका बलर 10 पिक्सल का हो जाएगा। तो इसका मतलब बलर का मतलब होता है धुंधला होना। अब आप मत सोचिएगा कि मेरा आँख ख़राब है, इमेज देखिएगा, लेकिन सोचिएगा मत कि मेरा आँख ख़राब है। आँख ठीक ठाक, इमेज ख़राब हो गया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लर। तो ब्लर से बाहर निकाला, तो जैसे ना कोई मिल गया, मेरी ऋतिक रोशन का आँख ख़राब हो जाता है तो अचानक से ऐसा ठीक हो जाता है, मुझे सब दिख रहा है माँ, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हो गया क्लियर। अब ये है इमेज, और इमेज के ऊपर हम लोग फिल्टरेशन का सारा लगभग देख लेते हैं कोई छोड़ा कि नहीं छोड़ा। हम कॉलन लगा के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कुछ लग रहा है तुमको? ऑपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट करना, जो कि अभी हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे है ड्रॉप शैडो, उसमें शैडो लगाने का तरीका, वो हम दिखा दें क्या? देखो ऐसे देखिए, वही तरीका है जो बॉक्स शैडो में हम लोग सीखेंगे, सेम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बताना है ब्लैक, ठीक है। देखो शैडो पीछे दिख रहा है, अब बढ़िया सा फ्रेम जैसा लग रहा है क्या? इसमें ट्रांसलेशन हो लगाने के बाद भी जल्दी से अचानक से आ रहा है। खैर चलिए, तो बढ़िया सा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसमें और भी जोड़ देता हूँ। ड्रॉप शैडो, इसमें है एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, ब्लर वैल्यू और कलर वैल्यू। इसके बाद है ब्लर, और इसमें आप पिक्सल वैल्यू से बताइए। हो गया। एक और है ओपेसिटी, वो भी बता देता हूँ। ओपेसिटी से पीछे का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ओपेसिटी, ठीक है। मैं जिस बात यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसमें अभी इस वीडियो में CSS फिल्टर पे बात हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।